देखो, ईशा और ईशा की दो बहनें और उसकी माँ, चारों की जान खतरे में है। पर खास करके पहले ईशा की, क्योंकि वो कहावत है ना, कोयले की खदान से अगर हीरा किसी को मिल जाए तो उसे रहा नहीं जाता। मतलब ईशा एक ऐसे आश्रम में रात बिताने वाली है अपनी बहन और अपनी माँ के साथ, जहाँ नीची कास्ट के लोग होते हैं, जहाँ पे ऐसी सुंदर लड़कियां कभी नहीं आती है, और वहां पे खूंखार जानवर है जो लड़कियों के लिए भूखे होते हैं। वो मतलब किसी लो कास्ट वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, और वहां ईशा आ चुकी है। तो एपिसोड के एंड में ईशा का पांव पकड़ के सीधा यूं खींच के मुंह पे पट हाथ रख दिया ताकि ईशा चिल्ला ना पाए। मतलब सोचो, चारों साथ में सोए हुए उन लोगों ने ईशा को उठा भी लिया, पर किसी को पता तक नहीं चला। चलो, अब कंटिन्यू करते कहानी। जहां मिली, ये इसकी बहन जो भी है, काम कर रहे थे घर पे, इसकी माँ सब्जियां लेने गई। जहाँ पे बोला कि बाथरूम जाके धो दे, बाथरूम इतना गंदा था। जहाँ पे उसकी छोटी बहन ने धोया, मिली ने नहीं धोया, क्योंकि मिली थोड़ी सी वो है, वही सब काम नहीं कर सकती। जैसे इसकी माँ सब्जी लेकर आई, देखा कि ये काम तू क्यों कर रही हो, तो बोला अच्छा चुगली करी। बोला मेरी माँ चुगली नहीं कर रही है आंटी। बोला सब्जियां यहाँ पे रखती खाने पीने की, बाथरूम की जगह पे, उठाओ उसको, चलो हिसाब किताब दो सब्जी का। जहाँ पे सब्जी का हिसाब किताब दिया, बोला लूटा क्या आई, ये पैसे बर्बाद करके आई, वो करके आई। मतलब बदतमीजी खतरनाक लेवल की। जहाँ पे ईशन आके स्टैंड लिया, आपको इतनी तकलीफ है तो हम आज के आज रात को इस घर छोड़ के चले जाएंगे। तो बोला वो रहा दरवाजा, जल्दी से जाओ, देर किस बात की है, वैसे भी तुम बोझा हो मेरे सर का, निकलो यहाँ से। तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे निकल गए। निकलने के बाद सड़क पे पहुंचे। सड़क पे पहुंचने के बाद दोस्तों को फोन किया, किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। कहाँ से मदद मिलनी थी वो भी नहीं मिली। रात को गार्डन में रात बिताने के लिए सोचा, फिर गार्डन वाले ने भी रात को निकाल दिया 12 बजे के बाद। फिर रास्ते पे पहुंचते पहुंचते एक आश्रम दिखा, आश्रम पे दरवाजा खटकाया उसका। बोला कि ठीक है, पर्दे के बीच में रहना पड़ेगा, इधर पर्दा के इधर लोग होंगे, बीच में आपको सोना है, फिर इधर पर्दा होगा। प्राइवेट रूम यहाँ पे नहीं मिलते, वो भी आज रात के लिए मिलेगा। कल सुबह यहाँ से खाली करना होगा बिस्ला पोटला आपका। बोला ठीक है, डन। जाके ईशा सो गई, और चार लोग वहां पे थे। बोला वाह, हीरे की, कोयले की खदान में हीरा आया है। देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के है। फिर वो ईशा के नजदीक गए, चारों गोड़ रहे थे ऊपर से लेके नीचे तक, क्या खजाना मिला है। आज तो रात अच्छी कटेगी। ईशा को थोड़ा शक हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, पर वो लड़के हट गए। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब कैसे और किस तरह से उसको खींचना है। तो अब वो 3-4 लोग थे और 2-3 लोगों को बुला लिया उन्होंने। अब आते हैं इनसे पहले वाले पे, जहाँ पे ईशा बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही है, पर उसके इंटरव्यूज पास नहीं हो रहे। ओम भी हर जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं, कुछ जगह चौकीदार को पैसे दे रहे हैं, कुछ जगह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ जगह टपाल डाल रहे हैं। हर जगह नुक्कड़ गली, हर जगह पे ओम ट्राई कर रहा है, पर नौकरी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ईशा की नौकरी लगने वाली थी वहां, जहां गायत्री ने बहुत गोल गोल घुमाने के बाद फाइल दिया। बोला ठीक है, वैसे तो एमडी सर से मैं बात करके देखती हूँ। फाइल लेके गई। बोला कोई आने वाला था मिलने, अभी तक आया नहीं गायत्री। बोला वो उसकी कीपर था, उसको मैंने ही खुद नहीं हैंडल कर दिया। आपकी इंटरव्यूज की सारी जो है वो कल होगी, आज कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा, आज कुछ भी नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है? ठीक है, कल के लिए तो कल आएंगे इंटरव्यू के लिए। तो वहां से चला गया, और वो फाइल जाके ईशा के मुंह पे फेंकी, और सारे पन्ने हवा में उड़े। बोला मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की मेरी तरफ से, पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो तुम्हारे पापा का स्वभाव देखकर, कि उन्होंने जब बोला था कि मेरी बिटिया नौकरी नहीं कर सकती, नौकरी रख सकती है, ये वो बात पता नहीं है एमडी सर को कहाँ से पता चल गई, और उन्होंने मना कर दिया। ऊपर से तुम्हारे पेंडिंग बिल्स थे, वो ध्रुव ने जैसे तैसे करके क्लियर किए, पर बहुत नाराज चल रहे तुमसे। रिक्वेस्ट तो की थी पर मैंने नहीं मानी। इस ओके, जहाँ फीलिंग और इंसानियत की कदर ना हो, वहां मुझे भी काम नहीं करना। तो सारा एक कागज उठाए, फाइल, और चली गई। फिर जब माया कॉफी लेकर पहुंची एमडी के लिए, तो माया ने बात सुनी कि हमें ईशा जैसी तो लड़की मिल नहीं सकती अभी दोबारा, और ईशा तो को हम हायर नहीं कर सकते। तो ईशा जैसी कोई और लड़की ढूंढो, यहाँ पे लड़की की जरूरत है, हेल्पर की हमें। तुम समझ गई वो
जो भी इसकी भाभी है, उसने बोला यार ये तो झूठ ईशा के शक्ल से लग रहा था, उसको काम की जरूरत थी और गायत्री भाभी ने उसको काम देने से मना किया और एमडी को काम की जरूरत थी, मतलब उन्होंने जानबूझ के किया। मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए? उसने बोला कॉफी रख दिया तो तुम पहले निकलो यहाँ से, हम कुछ प्राइवेट डिस्कशन बात कर रहे हैं। फिर उसने बोला मैं ओम से बात करती हूँ। अब वो ओम से कब कैसे बात करेगी आई डोंट नो। आधे रास्ते पे जब वो लोग आश्रम जाने वाले थे तो ओम से उनकी मुलाकात हुई थी मिली की। जब मिली उसको सच बता रही थी सब कुछ, कि हम किस कंडीशन में फंसे हुए हैं, क्यों घर से बाहर है, पर वहां पे आ गई ईशा। ईशा ने बात नहीं करने दिया और ओम को भगा दिया। ओम ने अपने दोस्तों को बुलाया कि आओ मदद करनी है इन तीनों की कैसे भी करके। वो लोग परेशान थे और बैग लेके यानी घर से निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां पे जो उसका दोस्त था और उसका बेटा सनी, वो दोनों भी दर दर भटक रहे हैं, मोबाइल में उनकी फोटो लेके गए, आपने इनको देखा है, आपने इनको देखा है, क्योंकि घर से निकल गए हैं। तो ओम और वो लोग ढूंढ 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 के पहुंच गए फाइनली आश्रम के बाहर। और ईशा है आश्रम के अंदर, वो भी खतरे में। अब ये लोग कैसे उसकी जान बचाएंगे, कैसे उस चाचा और सनी भी इसके पास पहुंचेंगे, वो सब आने वाला एपिसोड बताएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।